यम्मी आइसक्रीम। आजू मोविया। और आप बातों बातों में मेरी आइसक्रीम ख़त्म किए जा रहे हैं कि मेरी आइसक्रीम है। ये देखें जी, अपनी बिल्डिंग के बाहर हम लोग खड़े में आइसक्रीम खाने के लिए। जाते जाते मौसम में हमने सोचा कि बच्चों को 2-3 दफ़ा और आइसक्रीम खिला दी जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और इस चेंज होते हुए मौसम को, ये चेंज होती हुई सुबहों को, जो सुबह के टाइम पे अब मौसम होता है, आप लोग इसको बहुत एंजॉय कर रहे होंगे ना। जी, अगले दिन मैंने कुछ भी नहीं किया था दावत से। अगले दिन बस इधर-उधर मैं गिरी पड़ी रही थी, कोई ख़ास खाना-खुना नहीं बनाया था ना। शाम को आइसक्रीम खाई थी बस बाहर से जाके, और उस दिन मैंने कोई काम नहीं किया था। इस वक़्त मैं कर रही थी जी मुआविया का लंच बॉक्स पैक। तो बस सिंपल जो छोटे समोसे बनाए हुए थे वो रख दूँगी, नान खटाई रख दूँगी, कुकम्बर वगैरह रख दूँगी और माविया का लंच बॉक्स हो जाएगा पैक। आज सुबह-सुबह मेरा किचन में किसने इस्तेमाल किया? साग ने। मेरे उठने से पहले ही सुबह-सुबह जाके ले आए जी साग। साग है, पालक है, मेथी है, धनिया है, सब कुछ। तो जी आज यानी कि समझ लें कि बहुत ज़्यादा सारा काम है। साग बनाना है तो खाना भी यही है, लेकिन एक इसको बनाने के लिए पता है कितनी कटिंग करनी पड़ेगी। अभी बस नाश्ता वगैरह किया है तो बस फिर अब शुरू करते हैं जी साग बनाना। ये देखिए जी, वैसे है तो माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश। बस जल्दी से कटिंग वगैरह शुरू कर लेते हैं इसकी ना। शुक्र है अल्लाह का, आज इनका वर्क फ्रॉम होम था तो अपनी मीटिंग अटेंड करके ये आ गए थे। क्योंकि हमेशा ही साग में ये मेरी हेल्प ज़रूर करवाते हैं, या जो भी इस तरह के कोई कटिंग वाले काम होते हैं ना, तो इन्होंने कहा कि जी आप मुझे पकड़ाते जाएँ, मैं कटिंग करता जाता हूँ। तो ये कटिंग करते रहे थे, फिर मैं साथ-साथ धोई जा रही थी पालक को, सॉरी साग को, पालक को, सब चीज़ों को, और साथ-साथ फिर मैं बर्तन में डालती जाती थी ना। क्योंकि एक कि वो जब एकदम से डालते हैं तो ऐसा लगता है कि देगची फुल हो गई है, लेकिन 5 मिनट के बाद जब वो पकता है तो थोड़ा-सा फिर बैठ जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा करके डालती जा रही थी साथ-साथ ही ना। अच्छा, मैंने लिया था जिस तरह 4 गट्ठी ये पालक लेके आए थे, सॉरी 4 गट्ठी ये साग लेके आए थे, 2 गट्ठी पालक की थी और 1 बड़ी गट्ठी मेथी की थी। ठीक है? हम लोग रेशो से बनाते हैं जो हम लोग साग बनाते हैं। मैं मेथी इसलिए डालती हूँ क्योंकि यहाँ पे बाथू नहीं मिलता है। पाकिस्तान में तो बाथू मिलता है, अगर आप लोगों को पता होगा कि बाथू क्या होता है। यहाँ बाथू नहीं मिलता तो मैं इसमें पालक डाल लेती हूँ। अच्छा, और 1 गट्ठी मैंने पूरी इसमें सब्ज़ धनिये की डाली थी। सब्ज़ मिर्चें अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल लें कि कितना स्पाइसी आपको चाहिए, और बस नमक। ये सब चीज़ें इकट्ठी, मतलब सब ही ग्रीन चीज़ें हैं ये सब। तो आप इन सबको इकट्ठा डाल लें और बस फिर पका लें। तकरीबन मैं 2 घंटे तक इसको गलाया था। इस तरह करके ना, जब भी वो नीचे बैठ जाता था ना तो फिर मैं ऊपर से और डाल दिया करती थी, क्योंकि मेरे पास यही सबसे बड़ा बर्तन था घर में इस वक़्त ना। ऐसा लग रहा था जिस तरह पता नहीं कितना ज़्यादा सारा बन जाएगा, और यकीन करेंगे बन के थोड़ा-सा हो गया था। हमेशा ही ऐसा होता है। इन्होंने पूछा भी कि 4 गठियाँ बहुत रहेंगी साग की? मैंने कहा हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा है, बस बहुत रहेंगी ना। और देखिए कुछ भी नहीं है। अब हमने सोचा हुआ है नेक्स्ट टाइम इससे भी ज़्यादा लेके आएँगे, जब भी लेके आएँगे ना। तो जी खैर, ये देखें शुकम्दुलिल्लाह। अच्छा, इनका मुझे किचन में आना, किचन में काम करना सबसे अच्छी बात इससे लगती है क्योंकि इस तरह हम लोग बहुत आराम से आपस में इतनी ज़्यादा सारी बात कर पाते हैं। इस वक़्त भी हमने मौलाना तारिक जमील का कोई बयान लगाया हुआ था, तो हम उसके बारे में बात कर रहे थे कि अच्छा क्या हुआ होगा, कैसे, या किसी भी तरह की बात। तो मुझे लगता है कि हस्बैंड का किचन में आना सिर्फ़ काम करवाने के लिए ज़रूरी नहीं होता। इससे सबसे अच्छी जो बॉन्डिंग बनती है ना, आपकी कन्वर्सेशन जो स्ट्रॉन्ग होती है ना, क्योंकि एक ही काम करते-करते जिस तरह आप बात कर सकते हैं ना, उस तरह आप फ्री बैठ के बात नहीं करते। कभी ऐसा होता है कि हम सोफ़े पे फ्री बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। उस टाइम पे या तो टीवी चल रहा होता है और या दोनों मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। तो किचन मतलब इतना सुकून होता है, आराम से अपना-अपना काम कर रहे हैं, साथ में बात कर रहे हैं। तो जी अल्लाह करे सबके हस्बैंड इसी तरह अपनी-अपनी बीवियों की हेल्प करें। A few moments later. और यहाँ पे जी किचन का हाल चेक कर लें, क्योंकि इतने बर्तन हो गए थे बिला वजह ही धोने वाले, और ये फ़र्श भी सारा, जबकि मैंने पहले सफाई कर भी ली थी, फिर भी फ़र्श पे भी सब जगह पे थोड़े बहुत पत्ते-पत्ते गिरे हुए थे ना। अच्छा, चूँकि जी खाना तो अभी तक रेडी नहीं हुआ था, साग बनाना था तो साग ही खाना था, मैं अब एक और सालन तो नहीं बना सकती थी। तो मैंने बच्चों के लिए ना फिर सिंपल नूडल्स बना दी थी, क्योंकि उनके स्कूल से आने का टाइम हो गया था। मेरे लिए तो वो सिंपल है, बट उनके लिए वो बहुत ही मज़े की चीज़ होती है, वो इतने खुश हो जाते हैं नूडल्स खा के ना। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसको हैंड ब्लेंडर के साथ में ब्लेंड कर लूँगी। जिस तरह पहले तो ज़्यादा आपको पता है जिस तरह वो घुना होता था ना उसके साथ करते थे, तो यहाँ मैं हैंड ब्लेंडर के साथ कर लूँगी। अच्छा, मैंने तकरीबन 2 मुट्ठी आटा डाला था, पहले 1 मुट्ठी भर के डाला था, फिर दोबारा 1 मुट्ठी डाला था। प्लेन मैंने चक्की आटा यूज़ किया था, और ये इसलिए होता है क्योंकि जो जितना भी पानी एक्स्ट्रा होता है ना, वो ये ऑब्ज़ॉर्ब कर लेता है और बड़ी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाती है साग की ना।
यहाँ मैंने जी तड़के की तैयारी कर ली थी, तो मैंने उसके लिए पहले लहसुन ब्राउन किया, फिर उसमें प्याज ब्राउन किए, और मैंने इसमें पानी इसलिए डाल दिया था क्योंकि कि अब इसमें नमक मिर्च डालना था, तो ताकि नमक मिर्च ना जले ना। तो मैं इसमें डालूँगी जी नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, और बस थोड़ी सी भुनाई करके ना मज़ीद पानी डाल दूँगी, क्योंकि कि हम लोगों ने अच्छे से जो मसाला है ना उसकी भुनाई करनी है, तो अच्छे से जो प्याज है, मसाला है, उन सब का कच्चापन दूर होना चाहिए ना। तो मैं इसलिए आधा कप पानी डाल के ना तो 2-4 मिनट इसकी और भुनाई कर लूँगी। साथ ही में मैं इसमें साग ऐड कर दूँगी। अच्छा, हर घर में ना तरीका अलग होता है साग को तड़का लगाने का, तो ज़ाहिर बात है सब लोग जिस तरह भी उनकी माएँ लगाती थीं, जिस तरह उनके घर के बड़े लगाते थे। मैंने शादी से पहले कभी आज तक साग को हाथ भी नहीं लगाया था, हमेशा से ही बस अम्मी बनाती थी, अम्मी के ही हाथ का खाया था। तो अब आगे कभी यहाँ पे आके मैंने साग बनाना शुरू किया है ना। अच्छा, साग में सबसे जो मज़े की खुशबू लगती है ना वो ताज़े लहसुन की लगती है, तो इसमें ताज़ा लहसुन ज़रूर डालिएगा। अदरक मोस्टली लोग इसमें नहीं डालते हैं, बट ख़ैर आप लोगों की चॉइस है। तो जी खैर मैंने थोड़ा-सा आधा कप पानी डाल के इसको 2-4 मिनट पका लूँगी, साग हो जाएगा रेडी। यहाँ पे मेरा मोबाइल हो गया था काफ़ी हीट अप, तो उसका कैमरा हो गया था जी बंद। तो इसके बाद मैंने 1 प्याली भर के ना इसमें सब्ज़ धनिये की डाल दी थी ना। रोटियाँ बना ली थी, इन लोगों इनको तो साथ-साथ ही दे रही थी, माशाल्लाह साथ-साथ ही खा रहे थे ये लोग। तो मैंने ये मेरी रोटी थी लास्ट वाली जिसमें मैं अपने लिए देसी घी डाल रही थी, क्योंकि साग और देसी घी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ना। बस चाय वग़ैरह बना के फ़ौरन से पी ली थी, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि चाय पता है साग की वजह से ना खड़ा होना काफ़ी ज़्यादा पड़ा था किचन में, कटिंग का काफ़ी ज़्यादा टाइम, फिर पकाने का टाइम, फिर वही तड़का का टाइम, सब कुछ। तो मैं बिल्कुल थक गई थी ना फिर उसके बाद। फिर चाय वग़ैरह बना के पी ली थी, अब हो गया था जी शाम का टाइम। Maximum time here. He's straight out there. You know him, he had to use him across the line, and he's done it. Unbelievable. Well, the Aussies are coming in the States. I'll be doing them to shake hands with about 10 यहाँ पे जी शाम के टाइम पे मैं माविया का यूनिफ़ॉर्म सेट कर रही थी, क्योंकि आपको पता है यूनिफ़ॉर्म मोस्टली जो रेडीमेड मिलते हैं वो स्टैंडर्ड साइज़ के मिलते हैं। तो ये माविया का स्टैंडर्ड साइज़ का जो यूनिफ़ॉर्म था उसके एज ग्रुप के मुताबिक, तो वो स्कूल वालों ने हमें दिया था, लेकिन ये माविया को थोड़ा-सा खुला था, मतलब क्योंकि आपको पता है माशाल्लाह माविया को इतना मतलब कोई इतना हेल्दी बच्चा नहीं है, जस्ट नॉर्मल किड। तो जी खैर फिर मैंने उसका ट्राउज़र भी थोड़ा-सा टाइट कर दिया था, और शर्ट भी, क्योंकि इतना खुला-खुला यूनिफ़ॉर्म ना बच्चे को सूट नहीं करता, तो एकदम से उसकी पर्सनैलिटी सी नहीं बन के आती। तो खैर एक छोटी-सी मेहनत है, 5-10 मिनट मेरे लगे थे, लेकिन एक बाकी साल के लिए उसका यूनिफ़ॉर्म एक प्यारा-सा डिसेंट सा और उसके माप के मुताबिक हो गया था ना। आयज़ा का खैर कस्टमाइज़ यूनिफ़ॉर्म था, तो आयज़ा का मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी जब उसने यूनिफ़ॉर्म पहना था। तो माविया का चूँकि स्टैंडर्ड साइज़ का था, तो माविया का मैंने कर दिया था ना। अच्छा जी, आज शाम को हम किसी और काम के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में मैंने कहा कि जी दोनों बच्चों की कटिंग करवाने वाली हो रही है, तो चलें फिर कटिंग करवा लेते हैं। ऊपर देखो सामने, लुक स्ट्रेट। नाइस कटिंग, नाइस, एंजॉयिंग। Papa. Huh? व्हाट? बाऊ कहाँ है? कोई बात नहीं, बस साफ कर देते हैं अभी। अभी देखो इतने काफी हैं या और ऊपर कर देगा ना, और ऊपर कर देगा। हाँ, इतने कर देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा सीधा देखो, सीधा स्ट्रेट, गुड। दोनों के बाल माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हो रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान जाने से पहले हम लोगों ने इनकी कटिंग करवाई थी, तो उसके बाद अब करवा रहे हैं काफ़ी टाइम के बाद ना। तो मैंने कहा कि चलो उनका थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज हो जाएगा, थोड़ी सी लुक चेंज हो जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा काट देना। लेकिन माशाल्लाह दोनों बहुत ही क्यूट लग रही हैं। आज जब आयज़ा स्कूल गई थी तो बिल्कुल क्यूट सी लग रही थी, क्योंकि बिल्कुल टोटली आज पोनी नहीं बनी थी ना, क्योंकि पोनी के बगैर ही माशाल्लाह उसके बाल आज सेट हो रहे थे, तो प्यारी लग रही थी माशाल्लाह ना। हम इन भाई से पूछ लेते हैं, जब कस्टमर कोई नहीं होता, इस वक्त तकरीबन रात के 10:30 हो रहे थे, तो उस वक्त हम अपने बच्चों को ले जाते हैं और फिर एक ही दफ़ा इन तीनों की कटिंग करवा लेते हैं ना। इस वक्त भी आयज़ा, माविया, लिज़ा तीनों की एक साथ कटिंग करवाई थी। अभी ना माविया की कटिंग हो रही है, तो इन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप बाहर वॉक कर लें जाके, और अगर कुछ खाना पीना है तो खा लें, क्योंकि जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं ना, ये देखिए दोनों तरफ ना इतनी सारी शॉप्स हैं ना, ये देखिए ये पूरी लाइन में ना दोनों तरफ शॉप्स ही शॉप्स हैं, और गाड़ी पे मुझे इतने सारे कैफेटेरिया नज़र आते हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स नज़र आते हैं। और मैं इतनी दूर तक चल के गई हूँ, क्योंकि या तो मेरा दही भल्ले खाने को दिल कर रहा था, या गोलगप्पे या समोसे चाट इस तरह के। तो 2 पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिले हैं, पर वहाँ पे मतलब सब सालन ही अवेलेबल थे, इस तरह की कोई चीज़ स्नैक्स अवेलेबल नहीं थे ना। तो जी खैर मैं वही कह रही हूँ कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं,
गाड़ी में मुझे बैठ के लगता है कि लो ये भी रेस्टोरेंट है, लो ये भी रेस्टोरेंट है, और अब मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं इतनी दूर से चल के आई हूँ, इतनी दूर तक गई हूँ मैं। सब टेलरिंग शॉप है, और ये पर्दों वाली शॉप है, ये भी टेलरिंग शॉप है, ये सोफ़ों वाली शॉप है, बस ऐसे ही चल रहा है तब से। और वरना लॉन्ड्री शॉप्स हैं, सारे यही शॉप्स नज़र आ रही हैं मुझे तो। ये सामने जो कोई और कैफेटेरियाज़ है ना एक दो, तो वो इजिप्शियन की कैफेटेरियाज़ हैं, वो हमारे वाले नहीं हैं। तो वो इजिप्शियंस पे इधर डिफरेंट तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो जी खैर हम वापस जा रहे हैं आसिम के पास। मौजे की कटिंग होप से हो चुकी होगी। अलीज़ा मेरे साथ आई हुई है। हाथ पकड़ो अलीज़ा बेटे, हाथ पकड़ो, शाबाश, चलो। होप सो आपको आज का व्लॉग ज़रूर अच्छा लगा होगा। बिल्कुल सिंपल सा था, लेकिन ये मेरी फुल डे रूटीन थी। तो होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कोई प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर ले। मिलते हो आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।